हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सपीरियंस पर। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने आया हूं कि जो नवोदय विद्यालय समिति जो एक स्कूल होते हैं एनवीएस, उसके जो प्रवेश परीक्षा फॉर्म है कक्षा 6 के वो निकल आ चुके हैं। तो इसमें हम जानेंगे इसको कैसे पास करें, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, इसकी योग्यता क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कब इसकी शुरुआत है, कब से कहाँ तक इसकी मतलब लास्ट डेट तक, इसकी परीक्षा तक, सारी इसकी बातें आज हम क्लियर करेंगे। तो चलते हैं। देखो, जो एनवीएस है नवोदय विद्यालय समिति, कक्षा 6 के फॉर्म 2 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट है 2 जनवरी 2023 से स्टार्टिंग हुई है और इसकी अंतिम तिथि है आपकी 31 जनवरी 2023 तक। तो मतलब जिसको भी भरना हो तो 2 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आप लोग भर दीजिए, ठीक है फॉर्म। और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो आपकी 29 अप्रैल 2023 रखी गई है। इसलिए आप फॉर्म भर करके और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी करें, ठीक है। और एक चीज इसमें बॉन्डिंग की गई है जो उम्र की, है ना। तो आप उम्र में ये देख लीजिए कि उम्र 1/5/2011 से मतलब 2 मई 2011 से और अप्रैल 2013 के बीच उनकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। वही लड़का इसमें का होगा फॉर्म फिल कर पाएगा, अन्यथा उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा उम्र वाली। देखो, योग्यता की कोई बात है नहीं है, जो 5वीं पढ़ रहा है वही मतलब 4 पास करके जो 5वीं में एडमिशन ले रखा है वही चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज का हो चाहे वो कोई प्राइवेट कॉलेज का हो, है ना, तो वही ये भर सकता है फॉर्म नवोदय विद्यालय का, ठीक है। इसके लिए देखो इसमें सुविधाएं कैसी कैसी सुविधाएं क्या क्या होती हैं बेटा। देखो, सुविधाएं इसकी इस स्कूल की बहुत ही अच्छी होती हैं, है ना। इसमें प्रत्येक जिले में देखो नवोदय विद्यालय है, ये आप जानते ही हैं। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा होती है, ठीक है। इसमें फ्री एजुकेशन दी जाती है और एनसीसी है, गेम्स है, स्काउट गाइड है, स्पोर्ट है। स्पोर्ट से आगे चल करके जो वैकेंसियाँ आती हैं तो एनबीएस में आपको दी जाती हैं, है ना। इसमें आईआईटी जेईई नीट इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी अलग से करवाई जाती है। इसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट जाता है। अभी 2022 का रिजल्ट आपका 99 पॉइंट कुछ तक गया था, है ना। तो इसलिए इसमें आप लोग ये बहुत ही सुविधा है ना। अगर एक बार इसको खो दोगे तो आप दोबारा पछताते रह जाएंगे, काश हम भी इसके एग्ज़ाम दिए होते। इसलिए अभी आपको बता रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है तो आराम से आप लोग क्या करें कि इसका फॉर्म भर दें, जो अभी फिलहाल 5 में पढ़ रहा है। फॉर्म भरने के बाद आपको एक कौन सी किताब लेनी है ना। इस फॉर्म निकलेगा कैसे, है ना। तो एक किताब है, उसको मैं अभी किताब थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। तो पहले ये चीज़ है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं, ये चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं। देखो, इसके एक बात तो फॉर्म फीस भी कुछ नहीं लगती है, फॉर्म फीस 0, ठीक है। इसकी देखो जो सब्जेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट में आपकी आती है रीजनिंग। रीजनिंग आएगी 50 नंबर की, ठीक है। क्या आती है यहाँ पर लिख देते, सब्जेक्ट में आपकी आएगी रीजनिंग जो आपकी रहती है 50 नंबर की। और आपकी रहती है गणित, गणित जो रहती है आपकी 25 नंबर की। और फिर आपकी आया करती है इसमें हिंदी, हिंदी जो रहती है 25 नंबर की। जो छात्र इंग्लिश मीडियम का हो, है ना, जो छात्र इंग्लिश मीडियम का हो तो वहाँ हिंदी की जगह उसको इंग्लिश वाला दिया जाता है, इंग्लिश 25 मार्क्स की, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश 25 मार्क्स की, अशेष 3 सब्जेक्ट ही सब में रहते हैं, ठीक है। इतने, है ना, इतने इतने आपके सारे क्वेश्चन आते हैं। अब पैटर्न भी शायद चेंज हो चुका है। टोटल 80 प्रश्न आते हैं और 100 नंबर के होते हैं। अब पहले का था, अब टोटल 80 प्रश्न आते हैं जो 100 नंबर के होते हैं। 80 आपके कहे कैसे, 20 इससे आ गए और 20 इससे आ गए, और अब शेष आपके इससे भी पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो वही चीज़ है, 20 इससे हिंदी से आ जाते हैं और गणित से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आ जाते हैं और 100 का पूर्णांक होता है आपका, ठीक है। इसमें एससी ओबीसी एसटी के लिए सुविधाएं अलग अलग दी गई हैं, जो उनका कोटा होता है, कोटे के तहत, ठीक है। 75% रूरल वाले इसमें लिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये चीज़ हम पढ़ेंगे कि नवोदय की परीक्षा पास कैसे करें, और पढ़ेंगे कि कौन सी किताब पढ़ें ताकि हम इसको निकाल सकें। तो पहले बात तो एक को आपको जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, है ना। जो छोटे मोटे जो चीज़ें हों उसकी, जो 5 तक का आपने पढ़ा है उतना तो तैयार, अगर 5 तक का आपने तैयार कर लिया तो आपकी एनवीएस परीक्षा पास हो गई, क्योंकि मैं स्वयं पढ़ा रहा हूँ नवोदय विद्यालय,
NVS के। आज से कम मैं 5 साल से पढ़ा रहा था नवोदय विद्यालय, 5 से 6 साल और ज़्यादा हो गए होंगे, है ना। तो ये नवोदय विद्यालय, आप एक किताब देखो मैं दिखा रहा हूँ अरिहंत पब्लिकेशन की, ये किताब आपको, है ना, ये नवोदय विद्यालय, ठीक है। इस किताब को आपको क्या करना है, परचेज कर लेना है, इसको खरीद लेना है और इस किताब को पूरी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी इच्छा आपकी जो भी किताब पढ़ना हो पढ़ लीजिए, है ना। किताब वही है, सवाल भी वही है, टॉपिक वाइज टॉपिक सवाल रहते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक रीजनिंग के टॉपिक रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, 73 93 83 0 229। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप लोग क्या करते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए, है ना। इसमें आप इसके बारे में सारा चीज़ हमसे पूछ सकते हैं, जो भी हो, है ना, है ना। इसमें मैंने काफ़ी बच्चों का रिवीजन करवाया अभी तक, काफ़ी मुझसे पढ़ करके काफ़ी NVS जो यहाँ पर मानिकपुर है, बांदा में भी है ना, 2 जगह मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लड़के दिए हैं, है ना। तो आप लोग क्या करना कि आप लोगों को एक चीज़ ये ध्यान देनी है कि इसकी डेट कब है, अंतिम तिथि से पहले अंतिम तिथि को ना लेकर बैठ जाइएगा, अंतिम तिथि के पहले आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा और परीक्षा की तैयारी आप सुचारू रूप से करिएगा, है ना। आप लोग थोड़ा बहुत रीजनिंग और मैथ में ध्यान दीजिए, हिंदी तो नॉर्मल होती है ना। तो मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा, रीजनिंग कुछ टफ नहीं होती है, चित्र वाले रीजनिंग में आते हैं और कुछ नहीं होता है, चित्र में आपको रीजनिंग थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी सब आ जाते हैं, ठीक है। अगर 1-2 महीने आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो 100% है कि आपका ना NVS निकल जाएगा, ठीक है। लड़के लड़कियां दोनों आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी सुविधा है ना। मेरे पढ़ाए हुए काफ़ी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना। ये नवोदय विद्यालय से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। जो भी इसमें समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि इसका फॉर्म भरते कैसे हैं, इसमें डाटा भी लगता है ना, 3 का और 4 का डाटा फिल करके इसको भरा भी जाता है, ठीक है। पहले तो ऑफलाइन सुविधा थी, अब ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है, तो आप लोग इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।